आत्महत्या कॉलेज की है, जहाँ जाना मतलब वापस कभी न लौट कर आना। जॉन और डेविड एक ऐसे दोस्त थे जो आपस में जान मारते थे। वो कहीं पर भी जाते थे एक साथ में जाते थे। उनका रहना खाना पीना एक साथ में होता था। वो स्कूल भी साथ में जाते थे। दोस्तों, एक दिन दोनों की स्कूल जर्नी ख़त्म हो गई। वो दोनों अब आगे की पढ़ाई करने दूसरे शहर जाना चाहते थे, जहाँ वो शहर उनके लिए बहुत ही नया था। दोनों ने प्लान बनाया और दोनों एक साथ चल दिए। दोनों शहर आए। उनको वो शहर बहुत ही खूबसूरत लगा। दोनों ने शहर घूमा और सब शहर घूमने के बाद बारी आई कॉलेज ढूंढने की। क्योंकि वो दोनों शहर में नए थे तो उनको किसी कॉलेज के बारे में उतना जानकारी नहीं था। दोनों कॉलेज ढूंढते रहे। फिर एक दिन उनको एक लड़की मिली। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखने के बाद दोनों ने प्लान बनाया कि हम कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो इस लड़की के कॉलेज में ही लेंगे, ताकि ये लड़की भी उनके साथ में स्टडी कर सके, उनके साथ में कॉलेज में रह सके। लेकिन उनको क्या पता था कि वो लड़की इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही है, वो असल में एक चुड़ैल है। वो लड़की उनको अपने कॉलेज में ले गई, जो कॉलेज बहुत दिनों से वीरान पड़ा था। लेकिन जॉन और डेविड को कॉलेज के बाहर से देखने पर काफ़ी साफ सुथरा लगा। उनको वहाँ स्टूडेंट दिखाई भी दे रहे थे, लेकिन दोस्तों असल में वो स्टूडेंट थे ही नहीं। वो इस लड़की के द्वारा कॉलेज के बहाने से स्टूडेंट को लाकर मार देते थे, उनका खून पी जाते थे। उधर जॉन और डेविड काफ़ी खुश थे कि चलो उनको एक अच्छा सा कॉलेज तो मिल गया। दोनों अपने कॉलेज के हॉस्टल में जाके फ्रेश होके खाना खाने के बाद सोने जाते हैं। तभी घड़ी में रात के 12 बज रहे होते हैं। खिड़की से हवा आने लगती है। खिड़कियों के दरवाजे आपस में टकराने लगते हैं। तभी बाहर से लोमड़ी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। जॉन और डेविड को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। तभी और जोर से लोमड़ी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। जॉन और डेविड की हालत खराब होती जा रही थी। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी कमरे की लाइट अचानक से चली जाती है। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होता है। हर जगह अंधेरा, हर जगह सन्नाटा। जॉन और डेविड खिड़की की रोशनी के सामने छिपकर बैठ जाते हैं। तभी दरवाजा खुलता है। दोनों और भी जोर से डरने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कौन हो तुम, कौन हो? धीरे धीरे एक साया उनके सामने आता है, दिखाई देता है। वो दोनों और जोर से चिल्लाते हैं, बता दे क्यों नहीं, तुम कौन हो, कौन हो तुम? हमें छोड़ दो, हमें जाने दो प्लीज। लेकिन साया धीरे धीरे आगे आता है। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है, जिनसे वो जॉन और डेविड को मारने वाली होती है कि दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। उनको भागते देख साया फिर से गायब हो जाती है। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो दोनों जैसा भी करके बच जाते हैं और रात में वो दोनों देखते हैं कि जिस कॉलेज में वो आए थे वो कॉलेज अब खंडहर हो चुका था। उन दोनों को बात समझ में आ गई। वो दोनों जैसा तैसा करके सुबह में भागने लगते हैं। भागते समय उनको एक साधु बाबा मिलते हैं और वो दोनों उन बाबा को अपनी कहानी बताते हैं कि साधु बाबा उनको बड़े गौर से देखते हैं और बोलते कि ऊपर वाले का महिमा है तुम पर, जो उस चुड़ैल के चंगुल से बचकर निकल आए। वो असल में एक कॉलेज हुआ करता था। वहाँ एक लड़की ने फांसी लगा ली थी। तब से वो कॉलेज नहीं रहा, भूतों का अड्डा हो गया है। जाओ, तुम दोनों बड़े खुशकिस्मत वाले हो कि जो वहाँ से बचकर आ गए। वहाँ पर जो जाता है वो वापस जिंदा लौट कर वापस नहीं आता है। आइंदा अब इधर आना भी मत। दोनों जॉन और डेविड अपने घर चले जाते हैं और दोबारा लौटकर वापस नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, यह हॉरर वीडियोस यानी कि हॉरर स्टोरी एक
काल्पनिक घटना है। यह असल ज़िंदगी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाकर मुझे और भी ऐसे हॉरर स्टोरी लिखने का मौका दीजिए। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।